My name is Rohit Vemula. I'm a Dalit coming from Guntur district. And now I'm doing PhD in social science department school. And then recently the university has taken a decision to suspend 5 Dalit students, and they have expelled us from the hostel premises. And they have said that the notice which we got served says that our presence in public places and our presence in hostel premises. रोहित वेमुला के दुखद निधन के बाद उठे सवालों के बीच तेलंगाना पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में उन्होंने कई लोगों को बरी कर दिया जिन पर वेमुला की मौत से जुड़े आरोप थे। लेकिन क्या ये रिपोर्ट सच्चाई को छिपा रही है? क्या वेमुला परिवार की चुनौती न्याय की एक और कदम है? आइए इस विवाद को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। रोहित वेमुला के परिवार ने घोषणा की कि वो शुक्रवार को मामले में तेलंगाना पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देंगे। रोहित वेमुला के भाई राजा वेमुला ने शुक्रवार को कहा कि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने उन्हें निचली अदालत में प्रोटेस्ट पिटीशन दायर करने का विकल्प दिया है। उन्होंने कहा कि वो और परिवार के अन्य सदस्य तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिलने की योजना बना रहे हैं। आपको बता दें कि रोहित वेमुला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर की 17 जनवरी 2016 को आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश पैदा कर दिया था। ये घटना हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा कथित तौर पर उनकी फेलोशिप का भुगतान बंद करने के 1 साल बाद हुई थी। बाद में एबीवीपी के कुछ सदस्यों के साथ लड़ाई में शामिल होने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। अब बात करते हैं तेलंगाना पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट की। आखिर क्या कहती है? तेलंगाना पुलिस ने शुक्रवार को आत्महत्या के मामले को बंद कर दिया, जिसमें तत्कालीन सिकंदराबाद सांसद बंडारू दत्तात्रेय, विधान परिषद के सदस्य एन रामचंद्र राव, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलपति अप्पा राव, एबीवीपी नेता और महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को क्लीन चिट दे दी गई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वेमुला दलित नहीं थे और उन्होंने आत्महत्या की क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी असली जाति का खुलासा हो जाएगा। इसके अलावा मृतक स्वयं जानता था कि वो अनुसूचित जाति का नहीं है और उसकी मां ने उसे एससी प्रमाण पत्र दिलवाया है। ये डर हो सकता है क्योंकि उसी के उजागर होने से वर्षों से प्राप्त शैक्षणिक डिग्री में नुकसान होगा और मुकदमा चलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मृतक के पास कई मुद्दे थे जो उसे परेशान कर रहे थे, जिससे वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो सकता था। ये कहते हुए रिपोर्ट समाप्त हुई। हालांकि तेलंगाना पुलिस ने रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले को बंद कर दिया है, जिसमें तत्कालीन सिकंदराबाद सांसद बंडारू दत्तात्रेय, एमएलसी एन रामचंद्र राव, HCU के तत्कालीन कुलपति अप्पा राव, एबीपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को क्लीन चिट दे दी गई है। बाकी वेमुला परिवार और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने क्लोजर रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि रिपोर्ट में पक्षपाती है और इसमें सच्चाई को छुपाने की कोशिश की गई है। तथ्यों के साथ साथ रिपोर्ट में वेमुला की जाति और उससे संबंधित मुद्दों के बारे में किए गए दावे विवाद का विषय है, क्योंकि रिपोर्ट का दावा है कि वेमुला दलित नहीं थे, लेकिन ये दावा विवादित है। वेमुला की मां ने उन्हें एक एससी प्रमाण पत्र दिलवाया था और उन्होंने जीवन भर खुद को दलित के रूप में पहचाना जाता है। रिपोर्ट में वेमुला की जाति के बारे में किए गए दावे साक्ष्य पर आधारित नहीं लगते हैं। तो इस तरह रोहित वेमुला के परिवार ने तेलंगाना पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देने की घोषणा की है, जिसमें मामले में कई प्रमुख व्यक्तियों को क्लीन चिट दे दी गई है। परिवार का आरोप है कि रिपोर्ट सच्चाई को छिपा रही है और वो मामले की आगे की जांच की मांग के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अभियुक्तों और वेमुला की जाति के बारे में रिपोर्ट में किए गए दावे विवाद का विषय है। तो ये थी हमारी खास पेशकश। जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ।